पीपल डोंट फोकस ऑन मैनेजिंग मनी। कभी भी बैठ के 6 महीने साल भर में महीने भर में कोई बैठ के हिसाब ही नहीं लगाता है कि मैंने कमाया कितना, खर्चा कितना किया, किधर खर्चा हो रहा है। तो आप यूपीआई पे इतना खर्चा करते हैं कि आपका बैक स्टेटमेंट एक एक महीने का 4-4 पेज का हो रहा है। पता नहीं मेरी ईएमआई कितनी कट रही है, किस चीज़ के लिए जा रही है, मेरा लोन कितना कम हो रहा है, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जस्ट लाइक यू आर मैनेजिंग योर हेल्थ, यू शुड फोकस ऑन मैनेजिंग योर वेल्थ ऑल्सो। कि वेल्थ मैनेजमेंट के साथ आपका फैमिली है, यू हैव किड्स एंड किड्स को अपने वेल्थ का एक्सपोजर। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे फ्रेंड ने बोला रियल एस्टेट अच्छा है, मैंने ले लिया, जबकि मेरे को सूट होता है नहीं होता मैंने चेक ही नहीं किया। आप सुबह उठ के देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो आज 10 लाख डाउन है, 15 लाख डाउन है और 3 दिन से गिर रहा है। पीपल थिंक दैट इफ आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट आई एम अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। आई थिंक सो दैट्स अगेन अ मिथ देयर। कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए? अगर आपको चाहिए कि वेल्थ टिकना चाहिए जनरेशंस एंड जनरेशंस, यू हैव टू स्टार्ट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन दैट यू शुड नमस्कार, वेलकम टू दुबई कट्टा पॉडकास्ट। करियर ग्रोथ के आज के एक सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एक नया प्रोफेशन, वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट, आपने जो पैसे कमाए या आपके पैसे का ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास एक एक्सपर्ट है who has more than 30 years of experience in wealth management. Please welcome Mr. Balveer Chawla. Balveer, welcome to Dubai Katta podcast. Thank you very much for having me here. Always a pleasure interacting with you. Great. So Balveer, let's start directly with the discussions. अगर आज किसी को जीरो से इन्वेस्टमेंट या वेल्थ बनाना चालू करना है, तो हाउ शुड दैट पर्सन गो अबाउट इट? So I think so. First of all, wealth management या जो कॉन्सेप्ट है, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जब मेरे पास पैसा होएगा तभी मैं सोचूंगा। करेक्ट। ये एक्चुअली सबसे रॉन्ग नोशन है। आपको Okay. पैसा वेल्थ बनाने के लिए कुछ तो एफर्ट्स करना पड़ेगा, एंड देर आर सर्टेन बेसिक रूल्स प्रिंसिपल्स दैट वन शुड फॉलो इज व्हाट आई ऑलवेज से। whatever is your income, there will be certain expenses. Correct. So just like there are expenses, आप पहले expenses करते हो, फिर जो बचा हुआ है सेव करते हो। Correct. उसकी जगह पे अगर आप पहले ही डिसाइड कर लो कि इसमें से मैं 10% 20% कुछ तो भी पहले निकालूंगा या निकालूंगी, और उसके बाद बचे हुए से मैं खर्चा करूंगा या करूंगी, तो लाइफ विल बी मच मोर सिंपलर एंड ईजियर इज व्हाट आई बिलीव। और आपने खुद को रिवॉर्ड कर लिया है पहले ही, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। Correct. And that is the simplest way of starting your journey towards creating a good wealth corpus. And creating financial freedom is what we call. So financial freedom is a concept which we keep saying कि आपको पैसे के लिए काम करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़े टाइम बाद पैसा आपके लिए काम करते जाएगा। राइट। सो क्या सिर्फ अर्निंग काफ़ी है या वेल्थ मैनेजमेंट भी इसके साथ ज़रूरी है टू बिल्ड दैट वेल्थ? So again, this is one topic which has never been taught to us. No schools, colleges have ever taught you how to manage your money. We all learn it. हम लोग ने हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीयर सर्कल से सुनते हैं, सीखते हैं। कोई बोलता है इसमें डालो तो पैसा बनता है, कोई बोलता है मैंने उसमें डाला तो पैसा बना, कोई और कुछ बोलता है। तो वो वैसे सीख के हम वेल्थ मैनेज करते हैं, विच इज़ नॉट द आइडियल वे इज़ व्हाट आई वुड पुट। ओके। करियर प्रोस्पेक्टिव में हम हमेशा फोकस देते हैं कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, उसके लिए क्या इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, करेक्ट। अलग अलग प्रोफेशंस करने चाहिए, राइट। लेकिन कोई आपको बताता नहीं कि पैसा मैनेज कैसे करना चाहिए। और आई थिंक सो उधर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लाइफ में कि लोगों के पास एक तो दो सिचुएशंस होती हैं, या तो जब उसके पास पैसा नहीं होता तब उसको पता ही नहीं मैनेज कैसा करना है, और क्यों नहीं होता, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर रहा है। दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा, कभी कभी उसके पास इतना आ जाता है कि उसने कभी सोचा नहीं था, तो भी मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगेन वो इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ थॉट कि मेरे पास सडनली पैसा आ गया तो मेरे को मैनेज उसको हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग करंटली विथ पीपल अक्रॉस, and this has been over my 25-30 years, whatever experience you may call, कि people don't focus on managing money. Correct. So people will focus on their health. People will go to a gym every
day, probably go for a walk. They will do regular medical checkups. They will visit a doctor when they feel that they are not feeling good. थोड़ा सर्दी खांसी है तो भी डॉक्टर के पास जाएंगे. पैसे को लेके कोई ऐसा करता नहीं है. कभी भी बैठ के 6 महीने, साल भर में, महीने भर में कोई बैठ के हिसाब ही नहीं लगाता है कि मैंने कमाया कितना, खर्चा कितना किया, किधर खर्चा हो रहा है. करेक्ट. और अभी तो खर्चों के एवेन्यूज़ भी इतने बढ़ गए हैं कि कुछ हिसाब ही नहीं है. मतलब आप यूपीआई पे इतना खर्चा करते हैं कि आपका बैक स्टेटमेंट एक महीने का 4-4 पेज का हो रहा है. वेरी ट्रू. तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम उधर ही है कि हम हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, हम बाकी सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो करियर है हमारा, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं और उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो मेरे को पता नहीं मेरी ईएमआई कितनी कट रही है, किस चीज़ के लिए जा रही है, मेरा लोन कितना कम हो रहा है, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. ये सब चीज़ें जब आदमी बैठ के हिसाब करता है तब उसको पता चलता है कि टाइम स्पेंड करना चाहिए इसके लिए. माई पॉइंट इज़ दैट जस्ट लाइक यू आर मैनेजिंग योर हेल्थ, you should focus on managing your wealth also by giving time, sitting for an hour, 2 hours, 3 hours, sit with your family, discuss with your family. We may spend weeks discussing a family holiday कि मेरे को किधर जाना है, कौन सा होटल अच्छा, उसके लिए हम रिसर्च करेंगे, उसके लिए सब करेंगे. इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे फ्रेंड ने बोला रियल एस्टेट अच्छा है, मैंने ले लिया, जबकि मेरे को सूट होता है नहीं होता, मैंने चेक ही नहीं किया. करेक्ट. हेल्थ के लिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर मेरे को चेक करता है, पहले मेरे को दवाई लिखने से पहले पूछता है कि आपको कोई एलर्जी है क्या, और मैं बताता हूँ मेरे को ये चीज़ का एलर्जी है, तो वो मेरे को दवाई नहीं देता है उसके बारे में. ये फाइनेंस में मेरे को स्टॉक्स का एलर्जी है, रियल एस्टेट का एलर्जी है, पता ही नहीं है मेरे को. Correct. वो बाद में पता चलता है और इसका इम्पैक्ट इज़ वेरी वेरी ह्यूज. सो आई थिंक सो मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ और मनी is a key focus area which should be, some schools, colleges have now started sort of teaching. Financial literacy is becoming much better, but I think so we are still a long way to get into it. Correct. So now there are so many geopolitical situations happening, so many uncertainties coming in the market. Wealth protect or grow kaise kare such kind of situations? So very interesting question, and you know, I always, when people keep on asking me when this started last couple of months back, a month and a half back, so we keep getting, हमारे पास चालू हो जाता है फिर कि अरे अभी क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होएगा, फोर्थ होएगा, ये होएगा, वो होएगा. एंड विथ इंफॉर्मेशन ओवरलोड आजकल सबको सब पता है. Yes. ओवर सप्लाई है, सबको सब पता है. सब मतलब I don't know, maybe the governments may not know what people know today. That is what I feel sometimes. WhatsApp University. But I think so. See, the basic principle of wealth management has always been that you should have patience and discipline. And there are two things which always are an hindrance. मतलब जो चीज़ आपको wealth create करने से जो रुकाती है, मेरे हिसाब से personally, वो है greed और fear. एक होता है मेरे को लालच है, तो उसके लिए मैं गलत चीज़ जो मेरे को बोलता है, जो आप स्कैम्स देख रहे हो, जो आज हर रोज कोई बोलता है शेयर ट्रेडिंग ऐप में मैंने 10 लाख गया, 20 लाख गया, वो क्या है, वो ग्रीड है. दूसरा स्कैम जो आता है फियर है. आपको बोला जाता है कि आप अंडर अरेस्ट हैं, आपको नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आई एम एन इनकम टैक्स ऑफिसर और वट एवर. फियर है. सेम थिंग हैपन्स हियर. आप देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है और आपको डर लग जाता है, आप पैसा निकाल लेते हैं, एंड देन 6 महीने बाद कोई तो भी आके बोलेगा वापस मार्केट अच्छा लग रहा है. जब मार्केट भाग चुका होएगा तब आप आएंगे, तब आप पैसा नहीं बनाएंगे. जब मतलब वो ऑन थियोरी सबको पता है कि जब मार्केट गिर रहा होता है बाय करना होता है, लेकिन कोई डेयरिंग नहीं कर सकता है. क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं, आपका आज सुबह उठते हैं और कल मार्केट अगर 500, 1000, 2000 पॉइंट गिरा है, आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं, अगेन विच इज़ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. आप सुबह उठ के देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो आज 10 लाख डाउन है, 15 लाख डाउन है और 3 दिन से गिर रहा है, आपको वरी हो जाता है. बट ये this is not the first time. My point has always been कि this is not the first time. This is, आप अगर मतलब कोविड ले लीजिए, कोविड के बाद आप रशिया यूक्रेन ले लीजिए, आप इंडिया पाकिस्तान शॉर्ट स्टिंट जो था ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, अभी ये जो चल रहा है ले लीजिए. एवरी टाइम देयर विल बी समथिंग न्यू. करेक्ट. सो इज इट, अगर आप, मैं मेरे क्लाइंट्स या मेरे जो पहचान वाले उनको मैं वही बोलता हूँ, आप 10 साल पहले चले जाइए और आप 10 साल का विंडो लीजिए. 10 साल में कितने इवेंट्स हुए ऐसे और क्या हुआ है उसके बाद. इलेक्शंस आए गए, सब हुआ है. मतलब यू हैव सीन द वर्स्ट एंड द बेस्ट ऑफ टाइम्स. करेक्ट. अनसर्टेनिटीज विल ऑलवेज बी देयर. देयर विल नेवर बी अ टाइम व्हेन एवरीथिंग इज
cool and calm. मतलब even in business I say कि if everything is cool and calm and everything is going the way you are expecting, there is something around the corner which will hit you. Correct. You have to be prepared. So same is here. I think so uncertainties give you that time to create more wealth or ensure that whatever mistakes you have done, you rectify them during this period of time. Okay. I think so this is a time when one should sit back. That's what I say. You आपने बैठ के देखना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये मेरा इन्वेस्टमेंट गलत हो गया था, ठीक है गलती हो गया, मैं इसमें से निकल के दूसरी जगह पे अभी मेरे को लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी इज मच बेटर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल गया है तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए. Geopolitical, local, there will be always something or the other happening. Your dollar will go sometimes, your gold will go up, silver will come down, silver will go up, रियल एस्टेट में कुछ होगा, कल कोई स्कैम होगा, कुछ होगा, ये नेवर एंडिंग है. करेक्ट. इसमें नई नई चीज़ें होंगी. इसको आप कितना नॉइस को इग्नोर करते हो और अपने काम पे फोकस करते हो, वो आपके हाथ में. दैट्स व्हाट इज यू कैन कंट्रोल एंड that's what you should do. Right. So there will be always some opportunity available. We have to grab it at the right time. You have to grab it and you have to be, that's what I'm saying. So see, my goal is, I always keep saying this, मेरे को पैसा चाहिए 10 साल बाद मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए मान लो, या मेरे रिटायरमेंट के लिए. Why should I be worried about today? What is happening today? What is happening today? My PPF account is for 15 years. I don't go to State Bank every day and check whether the branch is still there. ये उसमें कम ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ है. LIC का पॉलिसी लिया है तो मैं जाके देखता नहीं था. मैं रियल एस्टेट का मेरा वैल्यू रोज वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, तो इसको क्यों कर रहा हूँ. बराबर. पर वो एक मतलब वही है ना कि सामने से मेरे को आजू बाजू में मैं बैठा हूँ, 10 लोग बोल रहे हैं मार्केट गिर रहा है, तू क्यों नहीं निकल रहा है बाहर. तूने नहीं रहना चाहिए. यू आर लूजिंग मनी. सो दैट्स वेयर आई थिंक सो ऑल दिस कम्स अप. Got it. Okay, let's understand a little bit about your career journey. So you have done your MBA finance and then now you have established yourself as a professional wealth manager. Right. So how was that journey? Like ये सफ़र कैसा रहा आपका? So MBA finance करने के बाद I was just a 6 month stint with a job. उसके बाद मैंने बोला ये मेरे बस का नहीं है, because I was in a finance company and I saw that it was doing things which were not right the way I felt. So I left it immediately. And post that I said there is मतलब नहीं है किसी और के लिए काम करना, क्योंकि वो उसके हिसाब से मेरे को काम करना पड़ेगा जो मेरे को कभी कभी अपील नहीं होएगा या मेरे को राइट नहीं लगेगा. Correct. So I may earn 2 rupees less, but I don't want to cheat people. That was the whole thought process. Understood. And then I started with investments with insurance, and then we insurance करते थे, IPOs आता था, थोड़ा बॉन्ड्स आते थे उस ज़माने में अच्छे रेट्स पे. वो रेकमेंड करते थे क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट्स धीरे धीरे बन रहे थे. फिर कुछ क्लाइंट्स बोलते थे कि कब तक इंश्योरेंस होएगा, कुछ और ऑप्शंस हुए हैं क्या. नोबडी वॉज अवेयर ऑफ म्यूचुअल फंड्स. आई यूज्ड टू डू पर्सनली स्टॉक्स में करता था, पर आई डिड नॉट रिकमेंड टू क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट्स उस टाइम इतने स्टॉक्स को लेके इतना एक्सेप्टेबल नहीं थे. फिर there's a certified financial planner course which is basically from US. It had just I was searching what else can be done, which gives me a more holistic view or gives me a complete financial planning perspective. So then I did my certified financial planner course. I'm among the first 100 of the CFPs in India at that point of time. That's great. And uske baad then it became कि I will advise you on everything. So which means आपका इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, टैक्सेशन, सक्सेशन, पैसा कैसे ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो नॉर्मली ओपन में बात होती ही नहीं थी, अभी थोड़ा थोड़ा होने लगी हैं. वो सब फिर हम क्लाइंट्स के साथ बात करने लगे. क्लाइंट्स का ट्रस्ट आने लगा. क्लाइंट्स स्टार्टेड वैल्यूइंग व्हाट एडवाइस वी आर गिविंग, एंड दैट्स हाउ इट हैज़ बिल्ट टुडे. सो टुडे we were working individually, and then in 2014 3 of us came together and formed Finnovators. So now we have another 5 more people who have joined us in the profession. So we are a team of 8 directors in Finnovators. That's great. And sitting with a team of around 30 people. That's super. Handling around 6,500 families across India, abroad. That's super. That's great. Good number that you put it across. So that's how the journey can be for anyone. You have to start slow, but then you have to keep focused and keep moving toward the right direction. Absolutely. And again, just like in wealth creation, in any business or any profession also, or even if you are working, even if you are having your own business or profession, I think so it takes time to build, just like your wealth. It takes time, but once it starts compounding, then the speed increases drastically. So if you are doing the right things, you will always get the results, maybe not immediately, but
over a period of time, definitely you will get results. Okay. So when you started versus what is there today, तो industry में कैसे changes हुए? Oh, I think so. The industry has changed drastically. So as I said, when we started, mutual fund पता नहीं था लोगों को. आज thanks to campaigns and knowledge and literacy, right. people know mutual funds. Correct. When we started, insurance was that how can you take an insurance which is not going to give back any money? Term insurance concept बोलते थे हम लोगों को, तो लोग बोलते थे इंश्योरेंस में पैसा नहीं आएगा तो फायदा क्या, मेरे मरने के बाद आएगा और आई एम वेस्टिंग माई मनी, ऐसा बात होता था. So I think so things have evolved very well, things have grown very well. The other thing that has happened is people have started seeing that money can be made irrespective of only 2-3 asset classes which people were aware of. So they have started realizing, okay, mutual funds is a good tool, stocks can be looked at, other assets can be looked at. I think so that's what has happened. The other thing that has happened is, you know, if you look at it, how we've started our careers maybe 25-30 years back, where we were looking at surviving, कि job होना चाहिए, एक कुछ तो भी रेगुलर इनकम होना चाहिए, मंथली एक फिक्स्ड पैसा आना चाहिए, तो मेरा घर चलेगा, तो ये सब चीज़ें होंगी. पेरेंट्स यूज्ड टू टेल नाउ यू आर एजुकेटेड, नाउ यू डू व्हाट यू वांट टू डू. आई थिंक सो नाउ as a mindset also people have started accepting, or people have now become more open to investment options, because the kind of wealth they imagined, they have created much more than that. Right. So if I had spoken to anyone 25 years back and I told him कि retirement में आपका 2 करोड़ में काम हो जाएगा, आज वो 2 करोड़ तो मतलब उसके लिए वो बोलता है 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है अभी. That's how things have changed. Correct. But then that time his income expenses were lower, so projection were at 2 crores. Now we keep revising and figures keep changing. So I think so the industry has changed a lot. However, I still feel this is just the start in India. India is a huge market. So today, if you ask me, we still believe that whatever we are doing is hardly anything. Right. With the kind of, and we can grow, any wealth manager across, a good wealth manager can grow exponentially even today, even if he starts today. Right. Of course, there will be time, there will be a different kind of a struggle than what we had. Correct. So मेरे को मेरे क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन करना पड़ता था. उसको करना नहीं पड़ेगा, पर उसको चैलेंजेस कुछ और आएंगे. Correct. उसको कुछ और मतलब उसको AI मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगा, उसको और चैलेंजेस आएंगे. Correct. But I think so the scope still remains. It's a huge market, and I think so we have a very good period for wealth management in India going forward. Correct. Yeah, especially when things are more opening up in the country. There are already China +1 ka policy discussed. Yeah. There's so many investments coming in the India market. Yeah. That will definitely bring wealth to the country and of course to the people who are taking that advantage. Yeah. So, वो manage See, and when the GDP, when the when the country grows, हर एक का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है. Correct. पैसा ज़्यादा आता है. Yes. और जब पैसा ज़्यादा आता है उसके पास 2 चॉइसेस रहते हैं, या तो वो खर्चा करेगा या सेव करेगा. Yes. अच्छा, खर्चा करेगा तो किसी और के लिए बेनिफिट है वो. Yeah. अगर सेव करेगा तो खुद के लिए बेनिफिट है. तो either ways the economy is going to grow. Yes. And how you take advantage of this is something that each one has a choice. So that's what I said. I may decide today, I want to live today, so I'll spend today. Somebody else may say it's a good opportunity to save, and maybe in the next 5-10 years I can create more wealth or more avenues. So that's where it is, I think so today. Right. Any turning point in your career, sir? So I would say when we started Finnovators, so in my life I feel always clients have been the turning points in my life. So, and clients have become more family and friends, or more family now, I would say, rather than friends also, because friends are also family. So clients have become family to me, and they've taught me some things which always remain in your brain. So I had a couple of clients who were senior guys, businessmen, and they used to give me certain advices. Ki, why don't you do this? Why don't you do this? This will help you grow. And that's opened up, because we've come from a background which is more of a salaried background. Yes. Where parents were salaried, and even if my parents today still keep on asking me, ki, is everything fine or not? And I tell them everything is fine financially also. Right. Which otherwise they are worried ki baba job nahi karte hain. That's the mindset. Of course now it's over a period of 25-30 years, but otherwise earlier it is used to be ki how is he surviving when there is no fixed income and stuff.
I think so. In my life, if I look at it, and you've brought in a point where I have to start going back 20-25 years. But I think so 2 turning points. One would be when we started Finnovators. I think so Finnovators is a good turning point in my life, because we brought in, when we three of us, Bhupendra, Balaji and me started, we started with the concept that's what, and that learning was from the client. The client came to me and one of my other friends, and he came to me and said, okay fine, what happens to me if tomorrow you are not there? तू मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे लिए विल लिख रहा है, मेरे लिए सब कर रहा है, पर तू कल को नहीं है तो मैं whom, where should I go? And then again I'm lost. So what is it that is there any plan for you? And that's why I go with an institution, not with individuals. I'll take your advice, but I'll still work with an institution, because that institution will remain. Correct. And that hit me. Right. And then when we used to keep discussing our challenges, we discussed this, and a couple of them also said, we are also hearing similar things. Similar. Okay. We are also at the back end thinking of what should be done. And that's where we said, like, why not work out a mechanism? So we three came together, we were like-minded. So we knew none of us is, everything is going to go in the client's interest. There is nothing I'm thinking something different and my other director is thinking something different. Correct. So that's where we started, and I think so that's been a major turning point for me personally, because the learnings that I have had, the growth that we have seen post that, is something which I think so would have happened, but not at that speed with which it has happened. Okay. So that is one major turning point. And that is again, as I said, some client triggered something. So even now, certain clients keep triggering off certain thoughts in your head ki, okay, this is something which I have seen there. Right. Or this is what I am doing. Or this is in my problem in my business. Right. What are you thinking? So I think so that conversations, that discussions always bring up but if you ask me one major turning point, I think so would be Finnovators. Okay. And it's if I look back today, and we internally also, when we look back, whether in 2014 we had imagined Finnovators would be here today, the answer is yes and no. Because yes, we had imagined that it will grow, but the speed and the way it is growing, with the same ethics, with the same client-first approach, with the way we wanted to handpick our team, ensure that the team is also doing the same things, I think so that would be a major turning point. Great. So Evan, it's very interesting. The client ka feedback has provided opportunity for 3 entrepreneurs to come together. Yeah. And to grow together. I mean, this is something interesting to learn from you. And I think so that is an indirect message that you should listen to your clients. Right. सिर्फ क्लाइंट मैंने सिर्फ एक से है ना कि कस्टमर तो भगवान है, कस्टमर कंसल्टेंट भी है इनडायरेक्टली. Correct. Okay, in simple terms, what is wealth management? So in simple terms, I'll say wealth management is one, creating wealth for yourself. So people, again, as I said earlier, कि wealth management, people believe कि मेरे पास जब 1 करोड़ 2 करोड़ होएगा, then I will start thinking wealth management. I think so वो सबसे wrong notion है. वेल्थ मैनेजमेंट है कि आपके पास जो भी है, भले 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये है, वेल्थ का डेफिनेशन आपके हिसाब से वो वेल्थ है, उसको मैनेज करना सीखिए. दैट्स इट. आपका डेफिनेशन वेल्थ का 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है, मेरे लिए 10 रुपया हो सकता है, 5000 करोड़ हो सकता है. हर एक का डेफिनेशन अलग हो सकता है, पर जो भी है उसको मैनेज करना सीखिए और उसको खुद सीखिए. व्हेन वी टॉक टू आवर, हम जब क्लाइंट के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि उसको मतलब वो जितने क्वेश्चंस पूछते हैं हम खुश होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये सर्च कर रहा है, ये मतलब ही इज़ इंटरेस्टेड, वो ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है. जो क्लाइंट मतलब देयर ऑफ कोर्स उसके बाद डिस्कशन के बाद 99% वही होता है जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन है. बट इफ आई थिंक सो इफ व्हेन वी फील दैट द क्लाइंट हिमसेल्फ इज नॉट इंटरेस्टेड और नॉट टेकिंग टू मच इंटरेस्ट इन ensuring that what we are doing, why are we doing, what, there is no thought process from the client side, then it sometimes becomes a worrisome factor. Correct. So wealth management from me, very simply put, is आपके पास जो भी है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं. मैनेज मतलब आप उसका ध्यान रखिए. लक्ष्मी है वो घर पे आएगी, बाहर भी जाएगी, उसका बराबर ध्यान रखिए. देयर इज कभी कमी नहीं होएगी. Okay, just leading to the same topic, फिर what is the difference between wealth management and investments? हमेशा वो mix up हो जाता है. So what is really the key difference that you can suggest to the audience? So investments will be basically, see, investments is only where I am
putting into or investing into maybe a real estate or maybe a stock market or FDs or bonds. That is investments. Wealth management is मैं ये सब का पूरा मिला के ये थाली को मैं क्या प्रोपोर्शन में मेरे पास क्या क्या होना चाहिए कि आज मेरे पास थाली में रोटी भी होनी चाहिए, राइस भी होना चाहिए, पर मेरे टेस्ट के हिसाब से मैं कितना रखता हूँ. आपका टेस्ट अलग हो सकता है, मेरा टेस्ट अलग हो सकता है. तो माई एसेट एलोकेशन कुड बी डिफरेंट, योर एसेट एलोकेशन कुड बी डिफरेंट. Within my asset allocation, I say 60% equities. That 60% equities is investments. But managing that 60% and ensuring that when it goes to 70 or 50, am I taking actions on it? Whether I'm managing that properly. And the biggest thing I think so in wealth management with people miss out is how is that wealth going to get transferred? So wealth is basically, one is you create wealth, then you look at preserving wealth, and then there is wealth transfer. So wealth transfer to my next generation. How is it going to happen? Correct. And people ignore this. Yes. Ignore this मतलब वो बोलते हैं मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, तो वो तो अभी तो एक दो बेटे ही बच्चे ही हैं, तो वो बोलते हैं by default जाएगा. बराबर. But legally there are too many complications around it. There is too much of paperwork involved, or there is so many complications that can arise which people ignore. And I think so that is something which in wealth management that is also. So as I'm saying, it can comprise between wealth creation is a journey where one is creating wealth, then preserving it कि बाबा I've reached a stage कि मेरे को 20-25 करोड़ 50 करोड़ है, अभी इसको मैं at least I will preserve it, अगर नीचे नहीं गिरना चाहिए. And then next generation पे कैसे जाए ताकि that becomes a platform for that person to go ahead. I think so this is investment is मैं मतलब आज मैं 100 रुपया मैं किधर इन्वेस्ट करूँ कि मैं आज स्टॉक्स में डाल देता हूँ या म्यूचुअल फंड में डालूँ या PMS में डालूँ, that is purely investment. Okay. सो इसमें एक थोड़ा सब क्वेश्चन कि लोन्स कैसे मैनेज करना है, कौन सा लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, दिस काइंड ऑफ डिसीजन आर that will be part of wealth management, but not really an investment. It's not an investment, that's what I'm saying. So it's purely your net worth, your wealth management. What kind of loans are you taking? Is it necessary to take a loan? Correct. Sometimes it's ideal to take a loan. Sir, you're getting a loan for a housing maybe at 7.5-8%. Why? Correct. And you have a good cash flow. Why impact your investments? Correct. You can take a liability. Right. Why not take it? Again, liabilities for business growth, for personal growth, are good liabilities. Right. You take a liability for maybe a depreciating asset, that could be considered a bad liability, but again, depends on each person's profile to profile, risk appetite, उसका टेस्ट, उसका कैश फ्लो कैसा है, बिजनेस कैसा है, करेक्ट, इनकम कैसा है, वो सब कंसिडर करके हो सकता है. बट आई थिंक सो लोन्स इज अगेन मतलब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि मैं लाइबिलिटी लिया हुआ है तो इसको जितना जल्दी ख़त्म करना है कर दूं. तो अगेन पर्सनल, अगेन वेल्थ मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस. सो पर्सनल फाइनेंस आई कीप सेइंग इज इट्स मोर पर्सनल दैन फाइनेंस. इट हैज़ टू बी एज पर योर माइंडसेट. अगर आपको रात को नींद नहीं आता है और लोन क्लोज करना है तो कर दो. रात की नींद इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. सो ये वेल्थ मैनेजमेंट में कौन कौन ये फील्ड में आ सकता है? इज इट ओनली फॉर फाइनेंस पीपल और समवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, और व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? So I think so it is got nothing to do with so I am a bachelor's in computer science and then I did my MBA finance. So there's no, so it's not that I am a commerce student and I have got into this particular field. I think so the biggest or the most important skill that is needed here in this profession is how can I connect with the person sitting in front of me? How can I empathize with him? How can I discuss certain things with me? Correct. How can I make him open up and be transparent with me? Correct. He should have that confidence in me that I am keeping it with myself. I am not sharing it with 100 other people. I am not sitting in a party and telling अरे तेरे को मालूम है क्या उसने बीच में 2 करोड़ मेरे पास डाला है या उधर इन्वेस्ट किया है. They should have that confidence that even if I tell I'll not talk to your brother about it, it should not be spoken. That's how I think so. That is the most important skill. Understanding and listening is the most important skill. I think so. It's again, it could be a myth कि my Excel calculations could look fantastic. So I may come to you and say, Paresh, your retirement corpus, you need 10 crores. ये पूरा calculation है, ये Excel पे working आया, इतना महीने का invest करना है.
But if I don't understand you as a person, I don't understand what risks are, what taste are, आपका mindset कैसा है, आपका मनी को लेके कैसे ग्रोथ हुआ है, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपको किस चीज़ से डर लगता है, अगर ये सब समझा नहीं मैंने, और मैं आपको बोलूँ नहीं आप स्टॉक्स में ही डालो, और आपका अगर जस्ट एज एन एग्जांपल अगर बैक हिस्ट्री में कभी तो भी स्टॉक्स को लेके फैमिली में कुछ अगर आपने मिसहैप देखा है या प्रॉब्लम देखा है, यू विल नॉट गो. बट मैं बोलूँगा नहीं ये तो राइट प्रोडक्ट है आपके लिए, बट इट मे नॉट बी द राइट प्रोडक्ट, बट आई हैव टू टेक यू स्लोली स्टडीली, बी अ कोच टू यू, बी अ गाइड टू यू, बी एन फ्रेंड टू यू, एंड ensure that everything goes on smoothly, and along with you I should be in a position to connect with the family also. So it's not that I have to deal with only you, I have to deal with the family also. So family should also be comfortable in opening up to me, saying to me, okay fine, I am having this particular, you know. So we have cases where sometimes husband and wife want to meet me separately. Okay. वो बोलते नहीं, वो उसके सामने मेरे को बात नहीं करना है, पर तेरे साथ बात करके तेरे को बताऊंगा, या फ़ोन करेंगे मेरे को कि अरे ऐसा है, जरा ही इज़ लुकिंग स्ट्रेस्ड आउट, जरा बात कर, कुछ तो भी हो रहा है जो मेरे को नहीं बता रहा है लेकिन तेरे को बताएगा. एंड देन आई कॉल अप, ऐसे क्या चल रहा है, बहुत दिन, लेट्स कैच अप, then things open up. So what I'm trying to say is it's not only about money, right? It's more about the mindset, it's more about the behavior. Okay. And person should be, he should empathize with you, right? I should not be telling you कि you know तू गलत कर रहा है. I'm not a judge. I'm here to say okay fine, can this be looked out? ये कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, Okay. ये कर तो क्या होएगा, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें. I think so that's where it is. People think that you know if I'm a commerce student I'm a good financial advisor. I think so that's again a myth there. You have to be a good human being to understand what the other person is thinking, going through, understand that, and then you can advise. Or I would again say, you know, advise is a wrong word. I think I'm just a friend, I'm talking just like we are talking, I'm discussing things, and there are solutions that keep coming up. Okay, so it's more to do with skills and mindset. It's more with skills and mindset. And see, it is something that we have to understand that as an advisor, when somebody is coming to me, that person is probably has the option to go to 10 more people in the market. Why is he coming to me? First, he's referred to me by somebody, or he's seen something. There is some connection that happens. The other important thing is he's feeling very, very comfortable talking to me. And I'm telling him, fine, let's sit, talk. 2 घंटा 3 घंटा लगने दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. The moment I put a clock, कि सर आधा घंटा ये फटाफट. There could be times when we do that also, but not normally. But let's finish it in half an hour or 15 minutes. ये ऐसा कर दीजिए, हो गया. Correct. I'm not here to just sign a prescription. Correct. Exactly. I'm here to understand what it is, why this is happening, solve it, and solve it for the long term. Correct. Not just a temporary solution there. Correct. Right. So it's not just that एक सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानर का आप एग्जाम पास किए तो दैट इज नॉट जस्ट, that is an added qualification you should have. That's a basic requisite. That's a basic hygiene, I would say. कि मतलब आप अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि रेस्टोरेंट शुड बी क्लीन एंड गुड फूड इज देयर. दैट्स अ बेसिक हाइजीन. उसके आगे आप क्या करते हो और वो क्लाइंट को आप कितना सर्विस देते हो वो आपके ऊपर है. करेक्ट. ओके, कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्लाइंट का बिगेस्ट मिस्टेक्स क्या होता है मोस्ट ऑफ? So again, I'll go back to that one point, greed and fear. Okay. So basically, there are 2-3 major things that we have seen in our journey. One, clients get panicked. And that's where I think so, just like what I said, they need somebody whom they can bounce off their thoughts. Or there is somebody who tells them that, don't worry, we are there, we are looking at it. Correct. The situation is there, it's fine. I think so that's the biggest clients typically one couple of mistakes, or I would not say mistakes, I would say it's error in judgment, or it is again a part of the way each one of us has been brought up with money behavior. Yes. One, there are certain mindsets which I keep carrying with me, just like as I said, I feel a particular investment or a product is good and I just stick to that and I get into 70-80% of my money into it. And then I realize there is no way out into it. The other biggest mistake I would say is I discuss money so casually with everybody. कि मैं बैठा हूँ और बात हो रहा है, अरे
5 लाख बोनस आया किधर डाल दूँ, मतलब आई एम डिस्कसिंग इट कैजुअली विथ ओवर अ कॉफी विथ 5 friends sitting. Correct. It's not that, it shouldn't be that way. Correct. It's Correct. more, it's a serious topic. You have earned 5 lakhs, Correct. you have earned 10 lakhs, Correct. you're earning a couple of lakhs a month. You should be putting serious thought to it. It is not that चल ठीक है ट्राई कर लेते हैं इसमें डाल देते हैं. Somebody approaches them saying कि I've just started my business, why don't you take up a policy, why don't you invest in a mutual fund. So I say okay ठीक है, to keep him or her happy, satisfied, I just start off with it without looking whether that person, how long will that person be in business. We come across people who come with us with suitcase filled of documents after 5 years, 10 years and say, I don't know what this is, I've received this mail, I've received this document, find out what it is. And then I ask him, ये कब लिया था? बोलता है पता नहीं. मैं बोला क्यों लिया था? पता नहीं. मतलब there is no track. That's what my point is. People don't put in efforts to realize why is this product good for me. As I said earlier, if I have to go to a holiday, I look at the hotel reviews, ratings, everything. इधर मैं casually में ठीक है कितना 1 लाख रुपया डालना है ना, 5 साल के लिए डालना है. अच्छा वो बोलने के टाइम पे वो बोलता है 1 लाख एक ही बार डालना है. बाद में पता चलता है कि मेरे को ये 5 साल पैसा डालना है. Okay. ये मेरे को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है, इसमें मेरे को अभी ये नुकसान होगा. ये सब बाद में देखा जाता है, पहले नहीं देखा जाता है. आई थिंक सो द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज दे डोंट स्टडी early enough. Correct. Which they do for other things. मतलब कार खरीदना है तो 4 टेस्ट ड्राइव्स होंगे, 4 मॉडल्स टेस्ट होंगे, सब होगा. बट इधर वैसा नहीं होता है. Correct. डॉक्टर के पास जाना है तो सेकेंड ओपिनियन होता है, सब होता है. इधर पीपल, अभी थिंग्स आर चेंजिंग स्लाइटली बट स्टिल पीपल आर नॉट दे डोंट go to a proper advisor majority of the times because of 2 fears that they have. One, if I go to a advisor and I open my books, the advisor may judge me saying कि ये 20 साल से क्या कमाया इसने. कुछ किया ही नहीं है. And that is where I think so, which I said earlier, as an friend, advisor, management consultant, wealth guy, whatever you may call it, it is not my job to judge. ठीक है, नहीं हुआ, बट अभी आगे क्या, दैट्स व्हाट हैज टू बी डन. सो आई थिंक सो biggest mistakes people do is one is just treating it too casually. I think so there should be some serious thought on it, some real goals to it. Look at it as your game and you get a coach who can help you really master that game. Correct. I think so that's how one should seriously look at it. Okay. Second thing you wanted to know, so ये जैसे market crash होते रहता है, it creates panic. So how you handle customers that time? So customers who have been with us with one panic understand us, next panic they don't call us. Okay. They know now this is what the answer is and what the feedback is going to be. Of course there is still a panic every time the crash is different. Yes. But typically we again, as I said earlier, if my journey is I have to go to Delhi, I'll just give a simple analogy, एक simple example देता हूँ. मेरे को दिल्ली जाना है, मैं इधर से बॉम्बे तो एक्सप्रेस वे मिल गया, मेरे को फर्स्ट क्लास चला गया, मैं अहमदाबाद तक पहुंच गया फर्स्ट क्लास. अहमदाबाद से आगे एक रास्ता किधर तो भी ख़राब था या किधर एक्सीडेंट था, तो मेरे को एक जगह पे आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ गया. विल आई स्टॉप माई जर्नी? नो. सो देयर आर टू थिंग्स. आइदर आई जस्ट चेक व्हाट इज़ द सिचुएशन कि ये कितना टाइम डिले हो सकता है, या फिर मैं डिटूर लेके आई विल ऑल्टर माई कोर्स. सेम थिंग इज इन दीज सिचुएशंस. ये पैनिक जो आ रहा है, क्रैश आ रहा है, ये मेरे जर्नी में कितना इम्पैक्ट करेगा. और अगर ये टेम्परेरी फिनोमिना है कि 3-6 महीने में वापस रिकवर हो, मतलब एक बार ट्रैफिक खुल गया तो मेरे को मालूम है वापस में आई कैन स्टिल ड्राइव एट 100 देन. करेक्ट. एंड द अदर बिगेस्ट थिंग इज दैट आई नीड टू नो कि आई एम नॉट इन्वेस्टिंग मनी विच इज नीडेड इन 1 ईयर. सी द प्रॉब्लम हैज, मैं स्टॉक मार्केट में वो पैसा डालता हूँ जो मेरे को अगले 1 साल में लगने वाला है, तो मैं पैनिक से डर जाता हूँ. पर मेरा पैसा है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है. तो वो थॉट प्रोसेस जब आना स्टार्ट होता है, जब लोगों को लगता है हाँ पिछली बार भी जब गिरा था उसके बाद बाउंस हुआ, इन्होंने बोला था कि ये आप शांत बैठिए, अभी 5 साल में अभी भी क्रैश में लोगों का पोर्टफोलियो 13-14% कंपाउंडिंग पे बैठा हुआ है, तो वो बोलता है अभी नाउ दैट कंफर्ट इज देयर. बट every time there is a panic, the new set of clients will definitely get worried. Again, I'm saying कि if your money is there for the long term, you should not be worried on these.
And if this does not happen after a year and a half, we get worried that there is something around the corner. Because there is something or the other which will make it uncertain. Right. Let it be life, let it be business, let it be investments. It has to happen. And that is a truth. And that is where actually, if you ask me, that is where only select few will make money. Because people will panic. वो जो 6 महीने पहले आया है वो ये सोच के आया था कि मैं साल भर में अच्छा रिटर्न बन जाएगा और सडनली 20% डाउन दिखता है, वो पैनिक हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है. तो वो जब निकल रहा है कोई तो बाय कर रहा है. करेक्ट. समबडी इज बाइंग. करेक्ट. ऐसा तो नहीं है सिर्फ सेल हो रहा है तो कोई तो बाय कर रहा है. राइट. वो कौन बाय कर रहा है? करेक्ट. और वो बाय करके बैठ रहा है 2 साल 3 साल 5 साल, उसको जल्दी नहीं है. और वो पैसा बना रहा है. तो ये माइंडसेट है. तो ये माइंडसेट जिस दिन मेजॉरिटी लोगों के पास हो जाएगा और काफ़ी लोगों के पास हो जाएगा, वेल्थ अपने आप बनेगा. राइट. वन वेरी डिफरेंट पॉइंट आई वांटेड टू डिस्कस कि वेल्थ मैनेजमेंट के साथ आपका फैमिली है एंड यू हैव किड्स, एंड किड्स को अपने वेल्थ का एक्सपोजर कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, एक generally what is your experience or your interaction? Fantastic question. Yeah, because we are all going through the same fantastic question. So I think so kids today are very smart, and I've said this with couple of clients also of mine, and I say this, it's a very very good question. I think so kids today are very smart. We underestimate them sometimes. And again, this is a situation, or this is a psychology, or this is a mindset which we have been growing up with. Our parents did not discuss wealth with us to a certain extent for 2 reasons. One, there was not enough that point of time. Yes. So they said, क्या डिस्कस करना है और पैसा क्यों डिस्कस करना है. एंड वो टाइम पे पैसा डिस्कस करना यूज्ड टू बी समथिंग दैट इज नॉट अ गुड टॉपिक. द अदर थिंग दैट टिपिकली वॉज कि अगर मैंने बता दिया मेरे बेटे को कि मेरे पास इतना है, तो वो ही विल बी लिथार्जिक. एग्जैक्टली. दैट्स व्हाट. वो काम ही नहीं करेगा. Correct. वो बोलेगा ये तो डैड के पास पड़ा हुआ है. आई थिंक सो द चेंज दैट वी शुड ब्रिंग इन, और वी शुड थिंक, और वी शुड डू, एंड आई डू दिस. I keep telling my clients, I meet their children also. So some clients send me their children, talk to them. So you have to understand one thing. I'll put it the other way now. Assume I have 10 crores with me as my wealth, and I pass off today. मैं मर गया. फैमिली को तो 10 करोड़ आ जाएगा. अभी 10 करोड़ आएगा तो 10 करोड़ हैंडल की करने की कैपेसिटी उसकी है या नहीं है. एग्जैक्टली. और वो कैपेसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं है. मैंने उसको ग्रूम ही नहीं किया है. मैंने उसको ट्रेन ही नहीं किया है. और दूसरों मैंने उसको बताया नहीं है कि कितना अंदाज़ा है. आई एम नॉट सेइंग you may decide on when to speak this. There is a concept known as a lottery mindset. So in a lottery mindset, if you look at it, you look in history, लॉटरी जिसने भी जीता है वो कभी अमीर रहा नहीं है. क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसकी हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं थी. राइट. और उसके आजू बाजू वालों ने उसको खाली कर दिया. करेक्ट. सेम चीज़ इधर हो जाएगा. अगर हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे नहीं, ग्रूम नहीं करेंगे, उनके लिए लॉटरी है. करेक्ट. 10 करोड़ आज मेरे दोनों बच्चों के पास आ गया, 5-5 वो, और वो झगड़ा भी नहीं करेंगे. वो बोलेंगे तू 5 रख, मैं 5 रखता हूँ, दोनों के लिए 5 बहुत है. अपन वैसे जॉब करते थे तो कितना मिलता था, ये 5 इन्वेस्ट करके नहीं किया तो भी अपन आराम से चल जाएगा. थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा ये गाड़ी ले लेंगे. मेरे को ड्रीम था, आई हैड टू बाय दिस कार, आई वांटेड टू बाय दिस, आई वांटेड टू गो ऑन अ यॉट इन अ हॉलीडे एंड ऑल, कर लेंगे. और फिर भी बचा रहेगा, हो जाएगा अपना लाइफ. ये कैलकुलेशन हो जाएगा. बट ये लॉटरी माइंडसेट है. और वो पैसा ज़्यादा टिकेगा नहीं. अगर आपको चाहिए कि वेल्थ टिकना चाहिए जनरेशंस एंड जनरेशंस, यू हैव टू स्टार्ट ग्रूमिंग योर चिल्ड्रन in understanding wealth, in understanding that this is there, but this is your foundation. We were at 0 or maybe negative or 1. We have brought it to maybe 10 today. 10 का 100 करना काम तुम्हारा है. Correct. 10 का 0 नहीं होना चाहिए. Correct. और उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स एज अ फैमिली हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये, मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब वी आर टेलिंग द फैमिलीज कि आप डिसाइड कीजिए कि ये चीज़ें हम नहीं करेंगे. Correct. और एज अ फैमिली वो पॉलिसी रहेगा, एज अ फैमिली वो रूल रहेगा कि हम ये बिजनेसेस में नहीं जाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे. Correct. तो वो फैमिली को ओवरऑल मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसमें वो वेल्थ कंटिन्यूएशन रहेगा. अगेन अनदर वैलिड पॉइंट ऑन दिस और अनदर थॉट ऑन दिस इज, यू लुक एट इट, व्हाई डोंट बिजनेसेस और wealth survive more than 3 generations? That's another thought if you look at it. So businesses, if you look around, will not survive more than 3 generations. Third generation पे वो वापस
इधर से स्टार्ट होता है, ऐसा आके वापस इधर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड जनरेशन वाले ने सेकंड जनरेशन को काम करते हुए नहीं देखा है। सेकंड जनरेशन ने फर्स्ट वाले को देखा है। माई सन हैज सीन मी वर्क हार्ड, सो ही अंडरस्टैंड सर्टन, बट माई grandson may probably not see my son working that hard. Correct. If I don't put in that thought process in his mind. Right. But the moment he sees ki my dad is moving also from 10 to 100, right, he starts thinking I now make it from 100 to 500. Right. And that is where I think so it's all, as I keep saying, it's all in the mindset. Correct. And that is where we sometimes underestimate. हम बोलते हैं बच्चों को नहीं बताना चाहिए, उसको पता चल गया 25 करोड़ है, 20 करोड़ है, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. But if you have given the right values, why would he do that? Correct. He or she do that. Correct. If you have given the right values, you are giving it in the right manner. Correct. And it is in your hand, which I said earlier. How to transfer that wealth is in my hand. Correct. And if the moment I see that this is not going to go in the right way, I can structure it in such a way that I ensure it does not go at the wrong time to him. So if my kid is today below 18 or my daughter is, let's say, today 20 and my son is 25, I say I don't want to pass this wealth to them till they are 35. I can do that. But if I don't ensure that today, I don't do that, I just, मैं मर गया बगैर कुछ लिखा पढ़ी, बगैर विल लिखे, बगैर कुछ किए, तो वो कल ही चला जाएगा. तो वो 20 ईयर के, it's not their fault, it's that age which we have to protect, and we have to sort of ensure that it goes at the right time, in the right way, in the right mechanism, which does not sort of, make them astray. That is our responsibility. And right. I think so this is something which every parent, in fact, I sometimes I address youth quite a lot. I love to do that. Correct. So when I speak to the youth, when I go to colleges, when I go to sessions with youth, I tell them, go back home and ask your parents. Correct. Have they prepared a will? Right. And I think so you'll get one slap straight on your face कि बॉस बोलेगा ये बिल के बारे में तू क्यों पूछ रहा है, मतलब तेरा क्या इरादा है. बोला मेरा कुछ नहीं है. And many kids have started doing that. Correct. They go and talk to their parents, say कि we need to know will बनाया क्या, मेरे को क्या है मत बताओ, अगर आपको नहीं बताना है मत बताओ, will बनाया क्या. तो बोला उससे क्या होगा, उससे बोला आपको कल को कुछ भी हो गया तो भी ईज ऑफ ट्रांसफर जो है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होएगा, वो ईजी है, वो मेंशन करो, वो इंश्योर करो. सी कॉम्प्लिकेशंस कितने बढ़ते जा रहे हैं आज आप इधर बैठे हो, आपका बच्चा एक यूएस में एक ऑस्ट्रेलिया में है, उसने उधर शादी किया है, उसने उधर शादी किया है, सिटीजनशिप चेंज हो गया है, so many things that are, and the wealth is not small. So you have to ensure that the kids know. Correct. So that kids have started opening these topics with parents. Correct. आप रियल एस्टेट में ज़्यादा मत रखो, मेरे को यूएस लेके जाने के लिए तकलीफ होगा. Yes. तो आप मेरे को लिक्विडेट करने के लिए इधर आके बैठना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा, आप अभी धीरे धीरे करना स्टार्ट करो. So I think so as parents it is our duty. Of course time wise I think so each one has their own choice, but I think so once start becoming 15-16 से थोड़ा थोड़ा discussions, at least basic money concepts, money understanding. I think so beyond 18-20 they should be, 24-25 is a time when they should be sort of, because they can step into your business or they can manage wealth, they can help you, they can give their ideas, their Correct. thoughts. Correct. Which can be you're not looking at it. Correct. So I think so 24-25 should be a good time to start openly discussing. Okay. And taking care of it. Right. I think you brought right age numbers along with this. So 30-35 could be ideal for transfer or make them aware. At 25 is where they should be really aware. Start aware. But is there also a risk if you transfer it sooner? Will it, I mean we see cases in society. Yeah. बच्चे के हाथ में जल्दी पैसा आ गया है, डैड ने ये इन्वेस्टमेंट करके रख दिया था, मैच्योर हो गया, the person, the kids get their money in their bank account. Will they use wisely? They might be using wisely, but will that, exactly what you mentioned, will that make them lethargic or complacent? अरे That's the biggest worry. घर बैठे और क्या जरूरत है काम करने की, ऐसे कुछ करेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे, blah blah blah, and then we can survive. No, but I think so वो वही है कि just like I पहले बोला ना मैंने कि आज अगर I'm again giving a simple example कि 5 करोड़ अगर आ गया आज 25 साल के बच्चे के पास, as he is the nominee and he gets 5 crore, he or she, सिंपल कैलकुलेशन में वो बोलेगा 8% पे भी डाला तो भी साल का 40 लाख होता है, 3 लाख रुपया महीने का होता है, सफिशिएंट. बट विल दैट 5 crore सर्वाइव फॉर हिज लाइफ टाइम? Correct.
Is a question that person has to ask. Correct. Today 3 lakhs may be sufficient, but वो उसका 25 साल उम्र है आज. He's going to live another 75 years. 100 साल उम्र होने वाला है. तो तब तक पैसा टिकेगा क्या? और वो टिकेगा नहीं. तो उसके लिए again, just like if you look at it, the wealthy families or the ones who are actually treat it as a, there are certain aspects that they keep doing right. So there would be one confidant, there will be one or two people जो वो बोलेंगे कि कुछ हो गया तो इनसे बात कर लेना, कुछ हो गया तो इनसे कंसल्ट कर लेना. Correct. I think so that's where it has to come. And many people today still believe that I'm doing everything myself. I can manage it on my own. It's a fantastic thing. It should be done. But I think so you need to have one sounding board, or you need to have one person who can, or one person or one somebody who can be your sort of a confidant. Because correct. Again, money is not something which you would want to discuss with relatives, with all friends. Everybody, there would be certain friends, of course, who would be very close. You would discuss. Relatives, I see people not discussing at all because of certain reasons. But effectively, I think so it is more that there should be somebody who is a third party, neutral party, who's going to ensure that, okay, if tomorrow things go wrong or there is some doubt in your mind, this is the guy or this is the person whom you can go and meet, catch up and discuss. I think that's what's needed. Right. So ऐसे एक related question दिमाग में आ रहा था कि like ancestral property मिलता है, कुछ लोगों को काफ़ी land रहेगा. It could be like कोई farmer family से था, they have used land, वहाँ पे industry के, and they got good reward from the government to acquire that land. हाथ में एक साथ पैसा आ गया. वो मैनेज हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसे कुछ केसेस बहुत सारे because they sell land and they earn a lot of money. Then if they are not in a position to handle that money, it can be a disaster for the family. So I have cases where I have sold a particular land. I was the owner of the land, and after 5 years I'm working as a driver with that owner as a driver. I've seen cases both across India, not only in Pune. In Pune, Delhi, Gurgaon was an area where there was land suddenly became huge. Prices went off the roof. People received money, and that's what I said. This is lottery mindset. Lottery mindset. ये मेरे दिमाग में मेरे को तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था. सडनली 2 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आ गया, 10 करोड़ आ गया. कैसे मैनेज करूँ? I know cases where people have gone and bought things which did not make sense at all. Splurging on things which they never thought they can, having parties, moving with a circle I'm not comfortable, but suddenly I get friends who come to me because I have money now. So I think so that is where everything has to be. How do you behave? How do you control yourself? Do you really approach it rationally? Right. Do you look at it, okay, this is the only wealth I have now. Correct. So in that sense, sometimes I feel, the biggest challenge that people is, वो पैसा आया मेरे को, सामने वाले ने, आपने मेरे पास आया, बोला अरे पैसा है ना, मेरे को ये बिजनेस में 10 लाख डालना है, 20 लाख डालना है, आपको लगता है अट्रैक्टिव है, आपने डाल दिया, without doing the due diligence part, without doing understanding what it is, and then again relationships खराब होएगा क्योंकि बिजनेस चलेगा नहीं, पैसा खराब होएगा, disputes होएगा. So I think so ये मतलब this is ये typical wealth management का biggest problem है. And ये मतलब it's not only, ये तो आप land बोल रहे हो. I can go to cases where I suddenly got a deal to acquire my company. I've sold off my company, and I didn't manage it well. Oh, okay. That also happens. Yeah. I'm not saying it happens only in particular land deals or certain things. My ancestral property में मेरे को expected नहीं था, suddenly पैसा आ गया. Correct. People don't, and that's where it is, again, it comes back to how we have been upbringing, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको कभी बात ही नहीं किया, मालूम ही नहीं है, तो मतलब 100 करोड़ मैनेज कैसा करना है, 50 करोड़ मैनेज कैसा करना है, 50 का 100 कैसा हो सकता है नहीं हो सकता है, वो सब हम बात ही नहीं करते हैं कभी किसी के साथ. और आज की डेट पे सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है, our generation, I'm 53 today, so when we started our careers, we never imagined we will be at this stage. It's honest. We are lucky. Yes. It's God's. We are born at the right time in the country is what I sometimes say. Right. We are born at the right time, right place, everything. We have seen money which is unimaginable, and I still keep saying we are just at the start.
मतलब आप सोचो क्या पैसा आ सकता है कंट्री में। और अगर यही चीज़ अगर मैनेज नहीं करना तो वो वही होएगा जो मैं पहले बोल रहा हूँ कि देयर विल बी अ सिलेक्ट फ्यू हु विल कंटिन्यू टू make who have that right mindset, who have the right behavior, who have the right attitude, will keep making money. The others will, somebody will lose the money, somebody will get into traps, somebody will get into a greed, और करेगा, अच्छा इधर हुआ तो फिर और किधर तो भी प्रॉपर्टी ले लेंगे और कुछ करेंगे, एसेट एलोकेशन प्रॉपर नहीं होगा, वो सब चीज़ें जो बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप थोड़ा थोड़ा उसको इग्नोर करने लगो तो किधर ना किधर वो कैचअप करेगा. करेक्ट. Okay. I wanted to discuss a little bit on the future of wealth management. Next 5 to 10 years का outlook कैसा है? Fantastic. As I said, I feel it's a golden period. It's a good period for wealth management. It's a good period for people to make wealth. And the more people will make wealth, they need more professionals. So it probably is a good career avenue also for people to seriously look at it. We are seeing some really right minds coming into the business who have been working with banks, institutions coming and setting up on their own. Okay. We are seeing that quite a lot now. But I feel it's still a lot more to it. And see, one thing is very clear. You have to understand is at an individual level. So forget that I have a team today. We are growing and we are building a team. We are getting people and all. But at an individual capacity, I cannot handle more than 100-150 families. उससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को साल में अगर हर एक फैमिली को 2 बार भी मिलना है तो मेरा 300 दिन तो वैसे ही चला गया. और मैं एक दिन में मतलब एक को ही मिल सकता हूँ क्योंकि मेरा 1 या 2 मैक्सिमम, बट वो आपका नॉर्मली वैसा होगा नहीं. फिर बाकी लोग काम हैं, बाकी की चीज़ें हैं, तो आपको 100-150 families are good enough for a individual to sort of manage. We are talking of not even 6% of India's population is today invested in stocks and mutual funds and stuff. Correct. तो आपके पास तो market is huge. और वो पैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, it is projected that the next 10-15 years is going to see the largest wealth transfer in history in China and India, in the Asia Pacific region. China and India specifically, largest wealth transfers. मतलब जो wealth बन रहा है वो transfer होने वाला है, which is going to be the next 15-20 years. So वो ट्रांसफ़र होएगा तब आइदर ट्रांसफ़र होने से पहले या उस टाइम पे भी लोगों को सपोर्ट तो चाहिए. Yes. And that will happen. Yes. So I think so it's a fantastic period. It's a very good period for India as a whole. And with the complications, just like what I said, I am here, my son is in US, my daughter is in Australia. I need to manage all of this, cross border, कैसा होएगा, क्या होगा, वो सब आता है. तो everything, it's a good period to be in. Okay. अभी इसमें how the technology is coming in picture, is it helping or is it creating challenges for wealth management sector? So I think so we use a very common word in our company is we want to be phygital. So we want to be physical plus digital. Okay. So it's phygital. So digital is my backend, everything is going to be digital. So we've been since when we started Finnovator since 2018 pre-COVID, we were doing everything online. No paperwork. Okay. We had eliminated paperwork in 18-19 itself. Okay. Rather 18 we had eliminated paperwork completely. Great. Except where certain documents they need physical. Otherwise everything was online. Correct. Today we are practically everything online. We are using technology to a large extent in helping us come to better decisions, research better, look at the market better. All of that technology is definitely helping us. बट जो मैं बोला, मैं 2 घंटा क्लाइंट के साथ बैठना है वो मेरे बैठना है वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकेगा. क्योंकि मैं जो समझ सकता हूँ, मेरे को जो उसका मालूम है कि ये दुखती रग है उसकी, या ये पता है कि इसको ये चीज़ से एलर्जी है, ये चीज़ उसको नहीं बोलना है, या ये चीज़ ही अभी आगे इसको थोड़ा सा पुश करके उसको बोलना है कि बॉस अभी थोड़ा सा भी पुश करो खुद को, ये भी कर सकते हैं हम. ये सब टेक्नोलॉजी नहीं कर सकेगा. उसके लिए आदमी ही चाहिए जो इमोशन समझेगा, जो मतलब कॉफ़ी पी के बात करेगा, वो आदमी ही चाहिए. Correct. और वो आई थिंक सो दैट विल रिमेन. टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एनेबलर. इट विल हेल्प मी. सो इंस्टेड ऑफ 150 आई एम लुकिंग एट कैन आई स्टार्ट रीचिंग टू मे बी 250, और कैन आई यूज टेक्नोलॉजी टू स्पीड अप समथिंग विच was taking time earlier. Correct. That all will help. Right. Will increase the efficiency. So whether if I'm working with a 30-member team, can this help me scale up to my next level and I remain at 30? I don't increase my team. So that will help. Of course, their skills will enhance. They will
become much more capable and have more, but they can handle more transactions. They can handle more work because technology is taking care of majority of the chunk. Correct. So I think so. It is going to be a great enabler. I think so. We have seen over the last couple of decades, also, or last 5-7 years, that it's enabling us to become more efficient and become more productive. Right. So one question, now you're already into market and in this current geopolitical and so many things happening up and down. Where to invest today? So I think so again it boils down to what is my risk capacity. मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, मेरा प्लान क्या है, मेरा गोल क्या है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, rather than just a generic advice कि today stocks are looking good or real estate is good or gold is good or silver is good. Gold is still good, पता नहीं, gold तो हमने देखना ही बंद किया है. So that's what I say. So it is very very subjective to a person rather than any generic place. The only thing which I normally say is you should maintain a good decent asset allocation. You should be invested in asset classes. It's always a good time to invest. So if you ask me, 1 year back also was a good time to invest. My horizon is 10 years. It's a good time to invest now. It's the best time to invest when I have money. And it's the best time to invest when I have to get started. So my point to everyone is normally just get started at least. Don't delay. क्योंकि नॉर्मली मेरे जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन करता हूँ ना, बोलते हैं मार्केट ऊपर लग रहा है, थोड़ा नीचे आएगा फिर देखेंगे. मैं बोलता हूँ ये मेरे हाथ में आपके हाथ में है नहीं. जब नीचे आता है तब बोलते हैं अभी और नीचे आ सकता है. तो वो नेवर एंडिंग साइकिल है. मतलब अगर मैं आज 6 महीने पहले किसी को बोलता हूँ कि मार्केट डाल दो, 10 साल बाद पैसा लगने वाला है, कौन सा जल्दी है, और मार्केट 6 महीने में 10% डाउन है, मैं बोलता हूँ और डाल दो. तो बोलता है यार लेकिन मार्केट और गिरेगा. मैं बोला ये प्रेडिक्ट करना मेरा काम नहीं है. आई एम नॉट टाइमिंग द मार्केट. आई कैन नॉट टाइम द मार्केट. आई डोंट नो वेयर इट विल गो. करेक्ट. But only thing I know is whatever is the goal that you want, if this is your horizon, you will definitely reach it. Correct. That's most critical. Correct. And I think so that's where people should look at. That's where people should look at rather than looking at the latest fad or the latest craze. कि अरे ये latest craze है, इसमें जाते हैं. उधर वो one thing which I feel everybody should understand is when that latest fad is coming to my ears, it has already percolated from top to down. So when it has come to me, it is I am at the probably not at the bottom or a little above bottom, but then ऊपर काफ़ी कुछ हो चुका है उसका. तो वो मेरे पास से कितना और रहेगा. और इसके लिए वो people whenever they start investing, लोग कब बात करते हैं, गोल्ड भागने के बाद बोलते हैं कि अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. जब गोल्ड गिरा हुआ रहता है तब कोई नहीं बोलता कि गोल्ड में डालना चाहिए या सिल्वर या स्टॉक्स. सेम थिंग. करेक्ट. ओके. बिगिनर के लिए एक सिंपल portfolio advice, simple, anything in terms of investments, creating wealth. A portfolio formula in case आपका कुछ right thumb rule है और blah blah ऐसा. So I typically say at least 20% of your income should just move aside for investments. Okay. Balance 80 में manage करो. Okay. क्योंकि खर्चे ऐसे हैं कि आपके पास 80 है तो 80 में काम करोगे आप, अगर 100 है तो 100 में काम करोगे. तो सबसे पहले खुद को रिवॉर्ड करो. और जैसे जैसे और वो रूल बना दो कि मेरा ये महीने में 100 रुपये आया तो उसमें से 20 बाजू में निकाल दिया और वो 20 मेरा ये स्ट्रक्चर में डिवाइड होएगा. कि 20 में से मैं 25 रुपया डेट में रखूँगा, 25 रुपया गोल्ड में ले लूँगा, 50 इक्विटी में ले लूँगा या 25 रियल इस्टेट डालूंगा. रियल इस्टेट का टिकट साइज़ बड़ा होता है तो थोड़ा जमा करना पड़ेगा. बट अदरवाइज यू कैन ऑलवेज डिसाइड ऑन कि ओके 50% इक्विटीज़. I'm just giving a rough example. 25 in gold and 25 in maybe beginner, माने कोई young age का है बंदा है. So you just put in, just डालते जाओ, म्यूचुअल फंड में डाल दो, हर महीने इन्वेस्ट कर दो आपके बैंक अकाउंट से. जब भी जो भी सैलरी आ रहा है उसका सैलरी राइज हुआ तो भी आप 20% सैलरी राइज का कर दो. ऑटोमेटिकली आपका कंपाउंडिंग प्ले करेगा, ऑटोमेटिकली आपका वेल्थ का अमाउंट बढ़ते जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, पैसा ग्रो होगा. और वो एलोकेशन आप रखेंगे तो. And for beginners with a long-term horizon, equities always make sense. Correct. Debt should be there, but debt should be mainly for your sort of an emergency purpose, short-term purposes. Correct. 2-3-4 साल में पैसा लगने वाला है, मालूम है शादी करनी है, मालूम है कुछ लेना है, तो उसके लिए डेट में डालिए. 10 साल बाद चाहिए पैसा, इक्विटी में डालिए. You are in a good born time, lucky times we are born.
take advantage of it. Correct. And I think so the other thing which normally beginners should ideally do is, rather than just going and buying stocks or anything, I think so mutual fund is a much better route, more controlled, more compliant, regulated. Just do an SIP, start off, build a corpus, and then start looking at other things. Correct. rather than trying to do कि 25,000 स्टॉक्स में डाल दिया, फिर वो 25 का 20 हो गया तो आप डालते नहीं हो. तो वो SIP में कैसा होता है, महीने का जैसे आपका EMI है वैसे ही आप जाने दीजिए, जब पैसा बन जाएगा उसके बाद सोचिए अभी इसको और नेक्स्ट लेवल पे और क्या करना है या क्या करना चाहिए. Correct. That's great, Balveer. Just moving to the closing part of our discussion. अगर किसी को वेल्थ प्लानिंग स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वेल्थ प्लानिंग एज अ करियर या एज एन इन्वेस्टमेंट? एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ वे टू बिल्ड योर वेल्थ. Yeah, so I think so that's what I said. So 20% of your income, just start and start investing. Start is the biggest. गाड़ी को धक्का मारना ज़रूरी है. वो धक्का मार के स्टार्ट कीजिए, अपने आप रास्ता बड़ा अच्छा बन जाएगा बाद में. बाकी अपने करियर का ऑलरेडी यू टोल्ड, लाइक not just the certification, it's mindset and skill. I think so skills is very important. Skills and mindset, even your mindset should be, so it is something like I keep discussing this. If I am a patient and I see my doctor operating me, उसका हाथ ऐसे कांप रहा है तो मैं डर जाऊंगा. Correct. सेम चीज़ एडवाइज़र के लिए रहता है या वेल्थ मैनेजमेंट की. मेरे पास जब मार्केट पैनिक में है तो आई कैन नॉट, आई शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग. Correct. How that confidence will come is over a period of time. Yes. How will I build trust with the clients is with my confidence. कि मैं बोलूँगा boss, I know what is happening. This is not the first time we are seeing this. What is the issue? We know the issue. We know what is going to happen. Right. I don't know what is going to happen, to be very honest. I don't know what tomorrow they will decide. But I know over a long term this all evens out. There will be ways found out. There will be, so in COVID, if you look at it, COVID was a period where everybody said it's gone. And if you go back, and I was talking this with somebody the other day, कि work from home is going to be the biggest thing. It's going to be the new norm. Commercial real estate is going to go down. खत्म होने वाला है, सब रियल एस्टेट खाली हो जाएगा. कमर्शियल, दिस वाज द टॉक. आज आप देखिए कहाँ पे. आज 6 साल बाद वर्क फ्रॉम होम, इज इट अ रियलिटी? देयर आर वेज आउट. People find out ways, solutions, and that keep evolving. Right. So we should not get too bogged down by what's happening. See, today what is happening, the other part is बहुत सारा आवाज़ हमारे आजू बाजू में घूम रहा है. How do I eliminate that noise? And focus on what I want to do. Correct. The more you focus on what you want to do, you will achieve that. Right. So I think so that's the most important part which we have to look at it. Right. And for wealth planning, again, coming back to that part of yours, I think so getting started is the biggest thing. Let it be 100, let it be 500. Don't think कि सिर्फ 1,000 रुपये से मैं कैसे स्टार्ट करूँ, 5,000 से कैसे करूँ. आप स्टार्ट कीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए एक रूल, जो मैं पहले एकदम स्टार्टिंग में बोला, पेशेंस और डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या है मेरा? हर महीने मेरी जो सैलरी आती है उसमें से जिस दिन सैलरी या पैसा जो भी बैंक में आता है 20% मैंने बाजू में निकाल दिया, बाकी पड़ा हुआ है, उसमें से खर्चा होगा, उसमें से EMI जाएगा, मेरा घर खर्च होएगा, मैं होटल एक बार कम चला जाऊँगा, मूवी एक कम देख लूँगा, बट मेरा 20% बाजू में सेव हो गया. और उसको मैं तब तक डिप नहीं करूँगा जब तक इमरजेंसी नहीं आएगा, या उसको मैं प्लान अच्छे से करूँगा. करेक्ट. सो आई थिंक सो वो स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग आज कोई मेरे पास आता है तो बोलता है मैंने शायद तेरे को 10 साल पहले मिलना चाहिए था. आई शुड हैव स्टार्टेड दिस 15 years बैक. आई शुड हैव स्टार्टेड 20 years बैक. दैट, एंड व्हेन आई टॉक टू द यूथ दे से आई डोंट हैव मनी टुडे बिकॉज आई एम स्पेंडिंग सो मच. तो आपके पास आज स्पेंडिंग के एवेन्यूज इतने बढ़ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का आपको लगता है. और सबको एक दूसरा प्रॉब्लम है कि सबको पैसा फास्ट बनाना है, किसी के पास टाइम नहीं है. तो इसके लिए मैं आगे गो बैक कि पेशेंस एंड डिसिप्लिन विल मेक मनी. शॉर्ट टर्म में आएगा तो वो ऐसा आएगा और ऐसे जाएगा. तो वो आपको कितना टिका के चाहिए वो आपके ऊपर है, आपका चॉइस है. करेक्ट. सो बलवीर, आपका लाइक एज यू मेंशन ऑलमोस्ट 6,500 odd families that you guys are handling. तो किसी को आपको कांटेक्ट करना है तो how they should reach out to you? So we have our website finnovatos.in. You can call me, you can so
I we can can share display your mobile email number, ID, and email ID, website. We can share all of that. I think आपका वो logo भी वही है, Finnovators का ही है, Innovators. वो तो है ही. So that is financial and innovation together. Yeah, you call finance and innovation. That was the whole idea when we started. it. Okay. There will be finance and innovating because we are doing it differently for everyone. Correct. It's not going to be the same cut paste model for everybody. Okay. That's the whole thought process of when we started Finnovators. It's going to be an. So of course we cannot innovate a product because we are distributing products, but at least I can look at what is the mix that has to be given. Is there something else that can be thought of? Correct. So, as a basket today, you can look at international investing. You can look at domestic real estate. You can't buy, but you have REITs. So many products and things are evolving. Correct. So I think so that's where one has to start looking at options and not stick to that old school of thought or old mindset कि मेरे को एक फ्लैट चाहिए, ऑफिस चाहिए, सिर्फ स्टॉक्स लेने या सिर्फ म्यूचुअल फंड लेना. आई थिंक सो अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हो गई हैं. We are in a wide spectrum, so we should take advantage of all of this today. Right. So that was great, Balvi, to learn a lot of things from you on wealth management. Thank you so much. Not only personally, but I am sure the audience also must have learned a lot of things from today's discussion. How to start, what could be the initial portfolio sort of approach for the young folks, why it is important for young generation to learn on wealth management and money, because it's not just how much money, that discipline has to be there. That culture need to be built in the families itself. Absolutely. So it was really great talking to you, Balveer, and look forward for more discussions. Thank you so much. It was a pleasure. Yeah. Loved it. Thank you so much. Thank you, guys. If you are new to Dubai Katta channel, please like, subscribe, and share. Thank you.